गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आलो आंधरी ये चैप्टर चल रहा है जो बेबी हालदार द्वारा रचित है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिनके यहाँ बेबी काम करती थी बहुत ही सज्जन आदमी था। वो कभी उनको किसी भी काम के लिए नहीं कहता था और उनके 3 लड़के थे। जो एक घर पर ही रहता था, छोटा था जो, तो वो भी कभी बेबी को कभी कुछ नहीं कहता था। अगर चाय भी बनाना होता था तो अपने से बना कर ले आता था। ऐसा लगता था उसके मुख में कोई जुबान ही नहीं है। और जब वो तातुस जो साहब था वो कहता है कि मुझे प्यार से बच्चे तातुस कहते हैं, तुम भी मुझे तातुस कह सकते हो, तो बेबी तातुस कहती तो उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो बताते हैं कि मेरा बड़ा लड़का आने वाला है, अर्थात तुम्हारा बड़ा भाई, ऐसी बातें करता है। तो बेबी को बहुत अच्छा लगता है, उसको एक परिवार की तरह वहाँ व्यवहार होता है। तो इस प्रकार की बातें पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था। आज हम उसी के आगे यहाँ से पढ़ेंगे। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी। तातुस ने बुला करके कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी, यह तुमने ठीक नहीं किया, तुमने घर बदल लिया, मुझे बताया तक नहीं। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हो गई, भूल हुई। एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला कि मैं घर बदल लिया हूँ। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहाँ तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था, बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तुमने बताया ही नहीं था कि मैं घर बदल लिया हूँ। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। बेबी ने ऐसा अपने मन में सोचा। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे। फिर अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैंने बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी, अर्थात धूल साफ कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थीं। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। बेबी ने जैसे ही ऊपर गई और अलमारी में देखा कि किताबें पढ़ी हैं तो उनको देख करके वो सोचती थी कि इन किताबों को कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थीं, अर्थात बांग्ला भाषा की रचित किताबें रखी थीं। कभी कभी मैं 2-1 किताबों को खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन मसोस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ, एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। अगर थोड़ा बहुत मैं कुछ जानती भी हूँ तो वह जानना भी नहीं के बराबर है। मैं झूठ क्यों बोली कि मैं पढ़ती हूँ, पढ़ लिख लेती हूँ। तब उन्होंने पूछा भी, कहाँ तक पढ़ी हूँ? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक पढ़ी हूँ। उतनी पढ़ाई किस काम मुझे
लगा, मेरी बात सुन। तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। आज यहीं तक ही पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।